if you have two real numbers, two distinct real numbers, two distinct real numbers A and B, then arithmetic mean क्या होता है आपके पास, A is equal to A plus B upon 2, ज्योमेट्रिक मीन G होता है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ AB, एंड हार्मोनिक मीन होता है दिस इज 2AB अपॉन A plus B, ये होता है। आपको इनमें रिलेशन बताया था मैंने कि दिस इज हार्मोनिक मीन की वैल्यू रखें, दिस इज AB अपॉन A plus B अपॉन 2 लिख सकते हैं, एंड दिस फैक्टर इज इक्वल टू G स्क्वायर एंड दिस फैक्टर इज A, सो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया, G स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू H, दिस इंप्लाइज A, G एंड H आर इन जिप्पी, ये किस में होते हैं, जिप्पी में होते हैं। A एंड B डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, सो यहाँ पर A ग्रेटर देन G ग्रेटर देन H होगा। अगर ये इक्वल टू भी है तो साथ में इक्वलिटी का साइन लग जाएगा। सो आपके पास दो नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, दिस इज आपके पास ये है A एंड B, दोनों डिस्टिंक्ट नंबर हैं और इनका अरिथमेटिक मीन A प्लस B बाई 2 होता है, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ AB एंड हार्मोनिक मीन 2AB अपॉन A प्लस B। इक्वेशन having roots A and B, these are two distinct number हैं, ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसकी A और B रूट्स हैं, क्या लिखेंगे, दिस इज x के दो रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, दिस इज x के माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। सो s यहाँ पर दिस इज x के माइनस a प्लस b इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें ये पता है a अरिथमेटिक मीन है, तो आपके पास a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू a होगा, a प्लस b दिस इज इक्वल टू 2a, सिमिलरली g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab है, सो g स्क्वायर इज इक्वल टू ab के इक्वल होगा। ये वैल्यूज रख देंगे, दिस इज x स्क्वायर माइनस 2a x प्लस g स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके वो इक्वेशन है जिसके रूट्स a b दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अब इक्वेशन दो रूट्स a और b हैं, उसकी इक्वेशन तो आपके पास x स्क्वायर माइनस 2a उनका अरिथमेटिक मीन प्लस इंटू x प्लस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं, रूट्स क्या है इसकी, दिस इज a एंड b एंड इक्वेशन whose roots are जिसके रूट्स हैं a b एंड c, these are three distinct roots। ये तीन रूट हैं, तो उस इक्वेशन उसकी क्या इक्वेशन होगी, वो कौन सी इक्वेशन होगी जिसके टू रूट्स हैं, थ्री रूट्स हैं, तो ऑब्वियसली क्यूबिक इक्वेशन होगी, मींस x क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स समेशन a into x स्क्वायर एंड प्लस समेशन ऑफ ab, मींस दो के इनके पेयर करके सम कर देते हैं into x प्लस प्रोडक्ट abc, ये आ जाएगा। तीन रूट्स का प्रोडक्ट करके ऐड कर दो, यहाँ पर तीन ही रूट है, यहाँ तो फैक्टर क्या आएगा,
आपके पास फैक्टर एक ही आएगा ए बी सी। सो इसको कैसे लिखा जा सकता है, एक्स के माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स के प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स प्लस ए बी सी, दिस इज इक्वल टू 0। जी नंबर है आपके पास, तो अर्थमेटिक मीन ए क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, दिस इज 3a एंड ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको आप लिख सकते हैं ए बी सी इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ऐसे लिखा जा सकता है। एबीसी कैंसिल हो जाएगा आपका, इस तरह से लिख सकते हैं। सो यहां पर एंड दिस इज इक्वल टू किसके होगा, ये आपके पास जी क्यूब है, दिस इज जी क्यूब। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी आएगा, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x के एक और ले लो, इसमें ए बी सी किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू जी क्यूब के इक्वल है, दिस इज ए बी सी की पावर 1 बाई टी इज इक्वल टू जी है। तो ए बी सी किसके इक्वल होगा, ए बी सी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आपका जी क्यूब के इक्वल होगा। इसके बाद हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फैक्टर की, हार्मोनिक मीन x is equal to between harmonic mean of 3 numbers, this is equal to 3 upon 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c होगा। सो यहां से 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c is equal to क्या आ जाएगा, this is equal to 3 upon x, वैल्यू रख दो। ये है आपके पास, दिस इज एक्स क्यूब है, सॉरी दिस इज एक्स क्यूब, एक्स क्यूब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, दिस इज थ्री ए इंटू एक्स के एन प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके इक्वल है, ए बी सी, ए बी सी आपका दिस इज जी क्यूब एंड 1 इंटू 1 अपॉन ए 1 प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, एंड इसकी वैल्यू है दिस इज 3 अपॉन एक्स एंड इंटू एक्स एंड प्लस एबीसी की वैल्यू अगेन दिस इज जी क्यूब इज इक्वल टू 0। सो आपके पास ए जी एच में इक्वेशन निकाले जिसके 3 नंबर्स ए बी एंड सी रूट्स हैं, उनका अर्थमेटिक मीन ए है, ज्योमेट्रिक मीन जी है एंड हार्मोनिक मीन h है। वो इक्वेशन क्या आएगी, एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स के प्लस 3g क्यूब अपॉन h इंटू एक्स प्लस जी क्यूब इज इक्वल टू 0 आएगा, ये होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ये कहता है कि आपके पास 4 नंबर्स हैं ए बी सी एंड डी आर इन एच पी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है ये, दीज आर इन एच पी, देन आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये कह रहा है ए प्लस डी इज ग्रेटर देन A plus B is greater than C plus D. A plus B is greater than C plus D. Second है आपके पास, this is A plus C. A plus C is greater than B plus D. And third है, this is A plus D. A plus D is greater than B plus C. And fourth option है none of these.
नन ऑफ दिस। आपको ये पता लगाना इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए आपके पास ए बी सी डी 4 नंबर है एंड दीज आर इन एचपी। सो देखिए ए बी सी आर इन एचपी, 3 नंबर भी इसके एचपी में ही होंगे एंड बी सी डी आर इन एचपी, ये भी एचपी में है। अब देखिए अगर ए और सी के बीच का हार्मोनिक मीन क्या होगा? दिस इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी, दिस इज इक्वल टू बी। एंड हमें ये पता है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन है अगर ये चारों डिस्टिंक्ट नंबर है। सो ए प्लस सी, ए और सी के बीच का अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन ऑफ ए सी, दैट इज क्या आ गया आपके पास बी, क्योंकि यहाँ पर अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन ले लो। वैसे क्या होता है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन होता है। अल्टीमेटली अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा है। सो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन ए और सी का ए प्लस सी बाई 2 आ गया एंड हार्मोनिक मीन इसका क्या है बी। 3 नंबर हार्मोनिक मीन में है तो मिडल जो टर्म होती है वो किसमें होती है आपकी हार्मोनिक मीन होता है वो। सिमिलरली बी सी डी एच पी में है तो बी प्लस डी अपॉन 2, बी और डी का अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इसका हार्मोनिक मीन। बी और डी का हार्मोनिक मीन क्या होगा? दिस इज सी। सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास a प्लस सी इज ग्रेटर देन 2b एंड b प्लस d इज ग्रेटर देन 2c। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास a प्लस b प्लस c प्लस d ग्रेटर देन 2b प्लस 2c आएगा। दोनों तरफ से b और c एक एक सब्ट्रैक्ट कर दें या काट दें तो क्या आएगा? a प्लस e is greater than b plus c, a plus e is greater than b plus c, this is the result। यही पूछ रहा था ये। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? दिस इज सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए इसी नेचर का क्वेश्चन है, अगर एबीसीडी आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, एबीसीडी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, देन कौन सा रिलेशन होगा? नंबर 1 ए बी ग्रेटर देन सी डी, ए बी ग्रेटर देन सी डी। सेकंड है आपके पास दिस इज ए सी ग्रेटर देन बी डी, ए सी ग्रेटर देन बी डी। एंड थर्ड है दिस इज थर्ड आपके पास है दिस इज ए डी ग्रेटर देन बी सी, ए डी ग्रेटर देन बी सी, ए डी ग्रेटर देन बी सी। एंड फोर्थ है आपका नन ऑफ द अबाव। सो देखिए वही कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पर ए बी सी डी चारों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो ए बी सी भी आपका किस में होगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। एंड बी सी डी भी आपका किस में होगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। यहाँ से हार्मोनिक मीन ऑफ बी एंड डी क्या होगा? दिस इज सी। एंड यहाँ पर हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी दिस इज इक्वल टू बी, क्योंकि 3 टर्म अगर एपी में है तो मिडल टर्म अर्थमेटिक मीन होता है, अगर जीपी में है तो मिडल टर्म ज्योमेट्रिक मीन होता है, अगर वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो मिडल टर्म हार्मोनिक मीन होता है। एंड दूसरी क्या बात पता है हमें? ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। सो ए और सी का अगर ज्योमेट्रिक मीन ले
ये आएगा AC का स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन ऑफ AC, दिस इज B है, ये क्या है आपका B। सिमिलरली B और D का ज्योमेट्रिक मीन BD का स्क्वायर रूट है, लेकिन हार्मोनिक मीन इसका कितना है, दिस इज C। दोनों को कंबाइन करके मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ABCD is greater than BC, is greater than BC। अगर स्केल कर दें इसका तो आपके पास क्या आएगा, ABCD greater than, this is B square C square, BC से एक BC कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दीज आर पॉजिटिव नंबर्स, तो AD is greater than क्या आ जाएगा, BC। AD is greater than क्या आ जाएगा, BC। कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, थर्ड ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहता है कि अगर आपके पास ABCD हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ABCD आर इन HP, देन नंबर 1 A raised to power n plus C raised to power n is greater than equal to B raised to power n, greater than B raised to power n। सेकंड ऑप्शन है this is A raised to power n plus C raised to power n is greater than 2 raised to power 2 into B raised to power n, and third option है A raised to power n plus B raised to power n is greater than 2 into C raised to power n, and fourth option है आपके पास for none of these कर दो, none of these। सो देखिए यहां पर ये आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है A, B एंड C, A, B एंड C, ये भी आपके किस में होंगे, HP में होंगे, these are also in HP। सो क्या आ जाएगा, B is harmonic mean between A and C, and अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन होता है। सो अर्थमेटिक मीन A और C का लें, दिस इज A प्लस C बाई 2 इज ग्रेटर देन क्या आएगा का B, A प्लस C अपॉन 2 इज ग्रेटर देन B आएगा। एंड यहां पर एक और कंडीशन का हमें पता है कि A रेज टू पावर n प्लस C रेज टू पावर n upon 2 is greater than A plus C upon 2 raised to power n होता है। इस कंडीशन को आप याद रखेंगे, आप खुद इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, लाइक 2 raised to power 3 plus 3 raised to power 3 upon 2, इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज 8 plus 27 35 upon 2 है। अगर हम यहाँ पर 2 plus 3 अपॉन 2 का पावर 3 करते, n की जगह यहाँ क्या है 3, दिस इज 125 5 raised to power 3 अपॉन दिस इज 4, क्या आ जाएगा, दिस इज 3 and 1 पॉइंट समथिंग आएगा, दिस इज 25 कर दो, ये आएगा। सो इट मीन्स क्या होता है आपके पास, इन जनरल A raised to power n plus B raised to power n greater than क्या अपॉन 2 greater than A plus C अपॉन 2 raised to power n होता है, इसको याद रखेंगे। सो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये जो चीज है A plus C by 2 ये किसके इक्वल है आपका, दिस इज A प्लस C से बड़ी वैल्यू है। अगर इसकी जगह ये फैक्टर है, ये इस फैक्टर से बड़ा है, और इस फैक्टर की जगह इससे भी बड़ा फैक्टर कर दें तो ये और छोटा रह जाएगा। इट मीन्स क्या आ गया, A raised to power n plus B raised to power n upon 2 greater than B raised to power n हो गया। एंड ये क्या आ जाएगा, A raised to power, सॉरी दिस इज C,
a raised to power n plus c raised to power n is greater than 2 into b raised to power n. So second option is correct. ये कर सकते हैं आप. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कह रहा है इफ, ये कहता है कि a1, g1 and h1 denote the arithmetic mean, arithmetic, geometric and harmonic mean respectively between two distinct numbers. It means आपका क्या हुआ, a क्या है, a1 क्या है, this is a plus b upon 2. टू डिस्टिंक्ट नंबर क्या लिया आपने, टू डिस्टिंक्ट नंबर्स, नंबर्स आर ए एंड बी, ए एंड बी लिया है. सो a1 क्या आपके पास a प्लस बी बाई 2 एंड g1 क्या है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी एंड h1 क्या आएगा आपके पास, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2 into ab upon a plus b आएगा. लेकिन ये कहता है for n greater than equal to 2, n 2 हो या 2 से बड़ा हो, for n greater than equal to 2 then an minus 1 and hn minus 1 have arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean an, gn और hn. for n greater than equal to 2 क्या दे रखा है, an is arithmetic mean between an minus 1 और hn minus 1 upon 2. n greater than equal to 2 के लिए आपके पास an minus 1 और hn minus 1 का अरिथमेटिक मीन an है एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या है आपके पास, gn इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ an minus 1 और hn minus 1 ये है. एंड हार्मोनिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन hn है, दिस इज 2 into an minus 1 hn minus 1 upon an minus 1 प्लस hn minus 1. ए बी की जगह ये वैल्यू रखती है. अब देखिए अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, ए एन एच एन लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस एच एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ट्वाइस ऑफ एच एन माइनस 1 एंड दिस इज ए एन माइनस 1 अपॉन a n minus 1 plus h n minus 1 हो जाएगा. ये फैक्टर इससे कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया. आपके पास a n g n इज इक्वल टू क्या आ गया, a n minus 1 into h n minus 1. ये वैल्यू हो गई है. मीन्स अल्टीमेटली आपके पास a n और h n इज इक्वल टू a n minus 1 hn minus 1, ये बात होगी है. अब gn किसके इक्वल है, gn इज इक्वल टू gn, दिस इज इक्वल टू क्या है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ an minus 1 एंड hn minus 1. ये होगा gn plus 1 लेंगे, gn plus 1 लेंगे, n की जगह n plus 1 टिका देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज ए एन और इंटू एच एन आ जाएगा. सिमिलरली आपके पास जी एन प्लस 1 इज इक्वल टू जी एन है एंड दिस विल बी इक्वल टू जी एन माइनस 1 एंड डैश डैश दिस इज इक्वल टू जी 2 इज इक्वल टू जी 1. सारे ज्योमेट्रिक मीन क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे. सो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, G1, G2, G3, Gn आपके सेम होंगे. देखो यहां से अब ये वैल्यू आई थी आपके पास Gn
n is equal to a n minus 1 h n minus 1. सो G2 निकालेंगे, G2 क्या आएगा, 2 रख दो यहाँ पर n की जगह. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 और h1 इनका मल्टीप्लाई, एंड ये क्या है G1. G3 क्या आएगा, n की जगह 3 रखेंगे, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, दिस इज a2 एंड दिस इज G2, a2 एंड G2. एंड आपके पास इसको क्या लिख सकते हैं, G4 क्या आएगा आपके पास, G4 दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, a3 एंड दिस इज h3. एंड ये रिलेशन कहता है कि an इज इक्वल an hn इज इक्वल टू an माइनस 1 और hn माइनस 1. सो इसको आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक एक इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, a2 और h2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, a1 और h1 लिख सकते हैं. सो ये G1 के इक्वल हो गया, एंड G4 किसके इक्वल हो गया, सॉरी G2 के इक्वल, एंड G4 किसके इक्वल हो गया आपका, G3 के इक्वल हो गया. सारे के सारे G हैं आपके ज्योमेट्रिक मीन है, वो सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पोर्शन है इसका, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो अर्थमेटिक मीन में रिलेशन पूछ रहा है. अर्थमेटिक मीन देखिए, अब हमें ये पता है a1 a2 a1 G1 और h1, these are arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. So यहाँ से क्या आ जाएगा, a1 is greater than h1 है, harmonic mean, arithmetic mean is greater than harmonic mean होता है. अब देखिए if h2 is harmonic mean between, सॉरी पहले क्या पूछ रहा है, अर्थमेटिक मीन, a2 ले लो, a2 is arithmetic mean between a1 and h1. a1 and h1 means क्या आ जाएगा, a2 is equal to a1 plus h1 upon 2 आएगा, एंड ये वैल्यू a1 और h1 के बीच की होगी, a1 और h1 के बीच होगा कहीं. इट मींस a1 विल बी ग्रेटर देन a2 होगा, एंड दिस इज a2 होगा a1 और h1 के बीच है, मींस a1 से बड़ा है h1 से छोटा है, तो क्या आ जाएगा, दिस इज h1. ये रिलेशन आ गया. अब अगर सिमिलरली a3 ने हम, दिस इज a2 और h1 के बीच हार्मोनिक मीन में, अर्थमेटिक मीन में, तो ये क्या होगा, a2 से बड़ा होगा लेकिन h1 से छोटा होगा, तो क्या आ जाएगा, दिस इज, क्या करें, a1 ग्रेटर देन, a2 से छोटा होगा a3, एंड h1 और a2 के बीच होगा, मींस a3 will be less than h1 and will be greater than a2. a2 से बड़ा होगा and less than h1 होगा. सो क्या आ जाएगा, a1 is greater than a2 and a2 से बड़ा क्या है आपके पास, a3 है, greater than a3 greater than h1. सिमिलरली हम अगर n अर्थमेटिक मीन ऐड करते चले जाएंगे, तो a1 greater than a2 greater than a3 greater than an आएगा. सो आपका सेकंड ऑप्शन बी करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा. एंड थर्ड ऑप्शन है हार्मोनिक मीन के बीच रिलेशन पूछ रहा है. सो देखिए आपके पास a1 G1 h1 these are arithmetic, geometric and harmonic means है. सो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन होगा अगर आप h2 is harmonic mean between a1 and h1. so a2 क्या आएगा, a1 और
H2 A1 और H1 के बीच होगा, मीन्स क्या आएगा, लेस देन H1 होगा, क्या हो जाएगा, A1 is greater than H2 is greater than H1। एंड अगर हम इनके बीच एक और हार्मोनिक मीन डाल दें, वो S3 ले लें, S3 इज इक्वल टू क्या आपके पास H2 प्लस H1 अपॉन, सॉरी इनके बीच हार्मोनिक मीन डाल दें, हार्मोनिक मीन बिटवीन H2 एंड H1। सो ये क्या होगा आपका, H1 से छोटा होगा लेकिन H2 से बड़ा होगा, क्या आ जाएगा, A1 is greater than H2 is greater than, sorry this is S3 A1 और H1 के बीच था, A1 और H1 के बीच, सो ये क्या आ जाएगा, S3 is greater than H2 and greater than this is H1। सिमिलरली आप n हार्मोनिक मीन डालते हैं तो n is greater than Hn minus 1 greater than Hn minus 2 dash dash greater than H1 होगा। सो आपके पास जो ये थर्ड ऑप्शन है, ये भी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, सारे के सारे ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि इफ A1 A2 A3 A2n minus 1 and B these are in AP, ये आपके AP में है, and A comma B1 comma B2 comma dash dash B 2n minus 1 comma B ये आपके GP में है, and A C1 comma C2 dash dash C2n minus 1 ये टर्म्स आपकी किसमें है, these are in HP, these are in HP। सो आपके पास कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, इसमें ऑप्शन दिए हैं A raised to power AN raised to power 2 is equal to BN CN, सेकंड है BN raised to power 2 is equal to AN CN, एंड थर्ड ऑप्शन है आपके पास CN raised to power 2 is equal to AN BN, एंड फोर्थ ऑप्शन है none of these। सो यहाँ पर देखिए, अगर हम एनालाइज करें, आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये टर्म्स हैं जो बीच में है A1 से लेकर के 2n minus 1 तक, these are odd number of terms है, एंड इसमें एक लास्ट एक फर्स्ट टर्म और ऐड है, 2 ऐड किया है तो टोटल रिजल्ट भी क्या आएगा, odd plus 2 odd आएगा। सो इसमें जो मिडल टर्म होगी आपकी AN, इसमें मिडल टर्म होगी दैट इज BN, इसमें मिडल टर्म होगी दैट इज CN, और ये AP की मिडल टर्म है। सो AN इज अरिथमेटिक मीन, किसके बीच का अरिथमेटिक मीन है, A and B का, एंड AN is equal to arithmetic mean between A and B, and BN is geometric mean between A and B, and CN is, this is harmonic mean between A and B। So arithmetic mean, geometric mean और harmonic mean में क्या रिलेशन होता है, this is BN raised to power 2 is equal to AN CN के इक्वल होगा। सो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।